सर। हमारा क्लब जिसका मकसद इस पुंछ के यूथ को किस तरह से महफूज रखना है के लिए अपनी जान जो है वह निछावर की है, और हमारा फर्ज बनता है कि हम उस शहीद को जिंदा रखें जिसने हमें जिंदा रखने के लिए अपनी जान जो है वो शहीद मंजीत सिंह क्लब ठीक 3 में, और तब से आज तक मुझे कभी ये इतना महसूस नहीं हुआ कि ये क्लब कहीं थोड़ा सा भी पीछे गया हो। हालांकि इस क्लब को किसी भी सोसाइटी, किसी भी एनजीओ या किसी भी और सोर्सेज के फंडिंग नहीं है। इसकी जितनी फंडिंग है वो अल्लाह का करम है। मैं अपनी पॉकेट मनी से करता हूँ, अपने बच्चों से, अपने भाइयों से लेके इसको मैनेज करता हूँ। और इस वक्त जो हमारा हर साल हम एक समर कोचिंग कैंप जो है लगाते हैं, तो हमारे बच्चे जो हैं, क्योंकि इस वक्त कोई कंपटीशन नहीं होता है तो बच्चे फ्री हो जाते हैं। तो हमने क्लब का एक मंशूर बनाया है कि इन बच्चों को एनर्जी को किस तरह का, जो बच्चों को तो चलो बंदा कर सकता है एडजस्ट, लेकिन जब 15, 20 या 30 बच्चे आ जाए तो उनको संभालना मुश्किल हो जाए। तो उस शहीद के नाम पे इन बच्चों को अगर हम कुछ कर सकते हैं तो मैं नहीं समझता कि ये मेरे लिए कोई नुकसानदेह बात है। मुझे अल्लाह ने इसी मेहनत की वजह से मैं इन बच्चों के साथ लगा रहा, तो अल्लाह ताला ने मुझ पे एहसान किया है कि मेरा एक बेटा इंटरनेशनल कोच है, दूसरा इंटरनेशनल खिलाड़ी है जो कि हिंदुस्तान की लगातार नुमाइंदगी कर रहा है। तो ये मेरे लिए फख्र की बात है। अब मैं कंपटीशन कर रहा हूँ, मजाक की बात नहीं है, ये बहुत अचीवमेंट है हमारी। तो मैं हर साल बच्चों के लिए नई किट हम लगाते हैं, तो इस मरतबा हमने ये किट लाई है। तो ये आपके हाथों से पहले सलमान आ बच्चों की हौसला अफजाई के लिए और क्लब की हौसला अफजाई के लिए चंद कलामात। वॉलीबॉल क्लब जो है उनके नाम से मंसूब है, जिन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जिन्होंने हमें बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश कर दी। तो मैं तारिक साहब, आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। ये क्लब, बहुत से क्लब हैं यहाँ पर बने हुए। ये क्लब इस इलाके में खित्ते पीर पंचाल में एक मिसाल है। एक मुस्लिम नौजवान ने एक सिख जांबाज शहीद के नाम पर इस क्लब की दाग बेल डाली और पिछले 18 साल से उसके नाम को जिंदा रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्लब आज आपको यहाँ पे देख के कि एक समर कैंप जो है वो आपका इधर लगा हुआ है और शुरू है, सिर्फ आपके पास तारिक जी को जाती है कि तारिक जी आज के इस दौर में, जबकि ड्रग का दौर चल रहा है, J&K के अंदर देखो, पंजाब के अंदर देखो, अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया देखो, कि जो नौजवान है वो ड्रग की तरफ जा रहे हैं, किसी भी मज़हब का नौजवान है। लेकिन पुंछ के अंदर नौजवान जो है वो स्पोर्ट्स की तरफ जा रहा है, और ये क्रेडिट जाता है तारिक जी को। छोटे मैं देख रहा हूँ, छोटी उम्र के बच्चे भी हैं, बड़ी उम्र के बच्चे भी हैं, तो एक बड़ा अच्छा लग रहा है कि हर एज के बच्चे, आज लड़के लड़कियाँ यहाँ पे शामिल हैं। और इस वॉलीबॉल समर कैंप के अंदर ये आप खुशकिस्मत हो बच्चों कि आपको एक अच्छे कोच मिले हैं, और इनके बेटे भी जो आपको सिखलाई दे रहे हैं वो भी एक अच्छे इंटरनेशनल कोच हैं, दूसरा बेटा इंटरनेशनल प्लेयर है। तो ये बड़ी खुश एरिया में, इस टाउन के अंदर, जहाँ के जैसे मेरे भाई प्रदीप जी ने कहा कि बिल्कुल सामने पाकिस्तान है, तो उसकी हरकतें देखते हुए भी यहाँ पे स्पोर्ट्स कल्चर चल रहा है। तो ये इसके मैं ये कहूँगा कि क्रेडिट जो है ना, अगर सीधे तौर पे कहूँ तो जाता है, जो है किट है आज बच्चों के लिए इसको दिया है और इनमें डिस्ट्रीब्यूट की है। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने पॉकेट से, आप अपने सोर्सेस से ये सारा कुछ आप अरेंजमेंट कर रहे हो। इसके पीछे ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का आपको कंट्रीब्यूशन है, ना और किसी का है। ये आपको मुबारक की बात है कि यही नेशनलिज्म है, यही स्पोर्ट्समैनशिप है जो आपके अंदर है, कि आप अपने पॉकेट से पैसे खर्च करके इस क्लब को जिंदा रखे हुए हो, बरकरार चला रहे हो। तो आपका समर कैंप चल रहा है,
बच्चों आपको मुबारक है। कभी भी ये आप शहीद मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब ये महज क्लब नहीं है, ये एपिटोम ऑफ सेकुलरिज्म है। एक मुस्लिम नौजवान तारिक खान और जिसने शहीद मंजीत सिंह जो हमारे DYSP थे, जो वीर गति को प्राप्त हो गए, शब अशूरा के दिन एक मिलिटेंट हमले में उन्होंने वीर गति प्राप्त की, शहीद हुए। तो उनके नाम से ये जो क्लब यहाँ पर जिसकी दाग बेल डाली है तारिक खान साहब ने, तो ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अलामत भी एक किट जो थी वो वॉलीबॉल किट इन्होंने बच्चों को दी है। और इस रज़ाकार तंजीम या इस क्लब की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये एक भी पैसा किसी से डोनेशन में नहीं लेते, ना ही सरकार से, ना किसी डोनर से। ये अपनी जेब से 2-3 लाख रुपया जो है वो महीने का, साल का खर्च करके तो अपने बच्चों को फैसिलिटीज़, चाहे वो यूनिफॉर्म किट है, चाहे वो वॉलीबॉल्स है, नेट है, रिफ़्रेशमेंट है, तो ये सब ये दे रहे हैं। तो बच्चे, आज को पता है कि ड्रग्स का आजकल एक माहौल है, तो बच्चों को ड्रग की लानत से बचाने में ये क्लब जो है एक अहम किरदार अदा कर रहा है। तो ये समर कैंप जो है ये लगा है। देखिए, हमारा ये जो कैंप है, हर साल हमारा कैंप लगता है। शहीद मंजीत सिंह क्लब जो है हर साल समर कोचिंग कैंप लगाता है वॉलीबॉल का, तो उसी सिलसिले में इस साल भी था। तो हम हर साल कैंप में बच्चों को जो है नई यूनिफॉर्म देते हैं। तो आज वही बच्चों को नई यूनिफॉर्म दी थी, तो उसमें हमने मुनासिब समझा कि हमारी एक सोसाइटी में एक अच्छी पर्सनैलिटी जो कि सोशल वर्क्स में हमेशा पेश रहते हैं, तो हमने उनसे गुजारिश की थी कि उनके हाथों बच्चों से जो है वो यूनिफॉर्म जो है लॉन्च की जाए। तो हमारा मकसद जो है बच्चों को ड्रग्स और बुरी आदतों से जो है वो बचाने का है। हम कोशिश करते हैं कि शहीद मंजीत सिंह क्लब का जिस तरह से स्लोगन है कि चूज़ लाइफ नॉट ड्रग्स, हम उसी पे काम करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं कि वो ड्रग्स और दूसरी बुरी आदतों से बच सकें। ये 15 मई से कैंप स्टार्ट हुआ है, तो ये 15 जून को जो है ये कैंप जो है यहाँ पे ख़त्म होगा। जी बिल्कुल, इसमें कश्मीर प्रोविंस और जम्मू प्रोविंस के बच्चे यहाँ पे हैं, क्योंकि हमें अकोमोडेशन की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से हमने ज़्यादा बच्चों को यहाँ एंटरटेन नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद भी मेंढर, कुपवाड़ा और कुलगाम के बच्चे जो हैं वो, और रजौरी आज जो चेयरपर्सन हैं, फाउंडर हैं शहीद मंजीत सिंह जी वॉलीबॉल क्लब के, तारिक खान जी, आज उन्होंने जो नई यूनिफॉर्म में किट है वो आज बच्चों के अंदर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट की। और इस मौके पे मुझे आज उन्होंने निमंत्रण दिया कि आप बतौर चीफ गेस्ट हमारे बीच में आएंगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके, जो मैंने देखा कि एक स्पोर्ट्समैनशिप जो इन बच्चों में देखी। कुछ बच्चे बाहर से आए हुए हैं, कुछ कश्मीर के हैं, कोई मेंढर से हैं, सुरनकोट से हैं, पुंछ के हैं, और समर कैंप वॉलीबॉल का ये इस वक्त चला रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ तारिक खान को कि वाकया शहीद मंजीत सिंह के जाने के बाद उनके नाम को, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के नाम को ज़िंदा रखने के लिए जो तारिक खान साहब ने ये एक वॉलीबॉल क्लब चलाया, जिसकी समर के अंदर यहाँ पे समर कैंप चलता रहता है, और साल के आखिर में या 2 बार वॉलीबॉल जो टूर्नामेंट हैं वो कराए जाते हैं। तो ये एक बड़ा एक अच्छा लग रहा है कि बच्चों की एनर्जी को ये चैनलाइज कर रहे हैं स्पोर्ट्स की तरफ। जहाँ के आज जम्मू कश्मीर के अंदर कितने बच्चे जो हैं वो ड्रग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन पुंछ के अंदर ऐसे लोग हैं तारिक खान जैसे कि जो बच्चों की एनर्जी को स्पोर्ट्स की तरफ चैनलाइज कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी खुशी की बात है, और मैं मुबारकबाद देता हूँ तारिक खान साहब को कि जिन्होंने ये क्लब को ज़िंदा रखा है और यहाँ पे जो स्पोर्ट्स वैल्यूज़ हैं उनको चला रहे हैं, और बच्चे भी जो हैं वो यहाँ पे अच्छे तरीके से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर